चलो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया ना। उसके बेस पर थोड़ा बहुत आगे हम जाए। ओके, डोमेन एंड जो रेंज था उसमें से चलो पर्टिकुलर रेंज ले लेते हैं। तो रेंज कैसे निकालनी होती है, रेंज आपको चलो मैंने फंक्शन के हिसाब से बता दी। अब वो फंक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन जो होता है उसमें रेंज कैसे निकालनी है, उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं, देन कुछ नया स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नंबर 1 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल वैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किए हुए हैं। चलिए, फाइंड द रेंज, आपको रेंज निकालनी है। फाइंड रेंज हर एक क्वेश्चन के अंदर। ओके, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में आपको एक ऑल्सो PDF सेंड कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको वैसे ही एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। चलिए, 5 cos 3x एंड -2 ऐसा दिया है जिसके लिए आपको रेंज निकालनी है। ओके, आप अंदर देखना है कॉस है, एंगल कोई भी हो चलता है, cos 3x है, एंगल कोई भी हो चलेगा, बट कॉस की रेंज क्या है -1 से 1। तो वहाँ से स्टार्ट करना है। हमें पता है कॉस की रेंज cos 3x है, तो हमें लिखना है cos 3x, उसकी रेंज बिटवीन -1 से +1। अब वही चैप्टर नंबर जो 6 में हमने किया था ऐसा ही बनाना है। कॉस के आगे 5 है तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देन -2 है तो हर एक में -2 कर लो। तो ये -5 -2, ये वाला 5 cos 3x -2, यहाँ पर भी 5 -2। अब ये जो है, मान लो कि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा एक फंक्शन था, तो उसकी जगह f(x) मतलब उसका जो आंसर है बिटवीन ये -7 है, ये हमारा फंक्शन है मतलब हमारा क्वेश्चन है, और 5 -2 मतलब 3 है। तो हमारे फंक्शन का आंसर है बिटवीन -7 से 3, वही हमारे लिए क्या होता है आंसर। रेंज मतलब आंसर ही होता है, तो आंसर है बिटवीन -7 से 3, और दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा -7 से 3। बहुत सिंपल है ना। चलिए, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले ले, बट उसमें हम कॉस और साइन की जगह स्क्वायर ले लेते। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है 6 - 7 साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे ही मैंने बना दिया है। नंबर 2, फंक्शन मान लो है आपके पास 6 - 7 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर स्क्वायर आया है, अकेला साइन होता तो हमें पता है -1 से 1, साइन की रेंज है -1 से 1। ओके ना, हमें पता है -1 से 1 ये साइन एक्स की रेंज है, बीच में कहीं पर 0 होता है। बट जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है पूरा यहाँ पर आ जाएगा। -1 से 0 है तो वो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है उसकी रेंज क्या हो जाती है भाई, यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक। तो वहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि अभी साइन स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करें। 0 से 1 वो है साइन स्क्वायर की रेंज। अब आगे मल्टीप्लाई करना है 7 से, बट वो नेगेटिव है, -7 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू कुछ भी 0, साइन चेंज करनी है क्योंकि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को -7 से मल्टीप्लाई कर लिया है भाई। अगेन 1 को -7 से मल्टीप्लाई करो तो -7। आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर वो ग्रेटर देन नहीं चलेगा, लेस देन कर लो। तो -7 यहाँ पर ले लिया भाई हमने, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ग्रेटर देन का लेस देन, और साथ में रहेगा 0, रिवर्स में लिखना है। अब ये हो चुका है, आगे चाहिए 6, तो यहाँ पर आगे 6 मतलब ऐड करना है 6 - 7, 6 - 7 साइन स्क्वायर एक्स, और 6 + 0 या 0 + 6 कुछ भी लिख सकते हो, 0 + 6, वो तो 6 ही होने वाला है। चलिए, तो ये वाला -1, ये वाला हमारा फंक्शन, और ये वाला हो जाएगा 6। तो देख सकते हो आप रेंज क्या निकल के आई है, रेंज इज इक्वल टू -1 से 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब भी स्क्वायर आए, साइन एंड कॉस है तो -1 से 1 लेना है, बट साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए तो स्टार्टिंग करना है 0 से 1। ओके ना, क्योंकि स्क्वायर करने से नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये बात की हमने साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन एक्स, कॉस एक्स के बारे में। आगे जाते हैं। ओके, चलिए अब कॉस एक्स स्क्वायर एंड सेक्स स्क्वायर ले लेते हैं। चलो देख लो। तो सबसे पहले नंबर 3, फंक्शन मान लो आपके पास यहाँ पर है 2 + 3 sec x। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे आगे हमने बात की साइन कॉस एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब बात कर रहे हैं sec x एंड sec स्क्वायर एक्स या cos x स्क्वायर एक्स, मेथड तो सेम रहती है। चलो अब sec x के बारे में बात करनी। sec x की रेंज याद कर लो। sec x की रेंज क्या थी, आपको याद होगा कि -1 से कम -इन्फाइनेट या 1 से इन्फाइनेट तक, मतलब जिसको हमने ऐसे भी लिखा था sec x > और = 1, बट इसके दो रास्ते हो जाते हैं।
एक रास्ता होता है sec x लेस देन और इक्वल टू -1 एंड सेकेंड वन sec x, ओके, बीच में होता है और sec x ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। तो जब भी sec x आए या cosec x आए, ध्यान से देख लो, समझ लो, sec x या फिर cosec x कुछ भी हो सकता है इक्वेशन में, दोनों के लिए मेथड सेम हो जाए। तो जब भी sec x या cosec x आए तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है, दोनों ऑप्शन लेने हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही ओनली sec x है तो दो ऑप्शन इसके हिसाब से हो ही जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज sec x लेस देन और इक्वल टू -1 एंड सेकेंड ऑप्शन इज sec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ओके, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में आपको बताया। चलिए अब आगे sec x के साथ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 sec x 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे 2 ऐड करना है तो चलो 2 ऐड किया जाए, 2 + 3 sec x, 2 ऐड किया 2 + 3। अब ये वाला हमारा फंक्शन है 3 + 2 मतलब 5, फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से कम यहाँ पर आंसर मिल रहा है, बीच में और होता है। चलिए यहाँ पर भी सेम थिंग, 3 से मल्टीप्लाई, सामने भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 ऐड करना है तो 2 ऐड किया जाए। ओके, आप माइनस से कुछ मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज करने, बट अभी ये वैसा है नहीं। 2 ऐड किया, ये वाला हमारा फंक्शन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, यहाँ पर देखो -1 था ना, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे -3 लिखना था, तो यहाँ पर वो -3 होगा, तो 2 - 3 मतलब -1 हो जाए। तो गलती ना हो माइनस प्लस की, वो देखना है। यहाँ पर होता है 5। तो यहाँ पर हम दोनों आंसर को कंसिडर करते हैं क्योंकि बीच में और था, तो इंटरसेक्शन नहीं लेना है, यूनियन लेना है। ये -1 से लेस बता रहा है, देखो -1 एंड +5, f(x) -1 से लेस, -1 लेना है और उससे लेस वैल्यू मतलब ये वाली -∞, और ये 5 से ज़्यादा, 5 लेना है, 5 से ज़्यादा मतलब ये वाली वैल्यू। तो हमारा आंसर मतलब कि हमारी रेंज मिलती है -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से ∞। या फिर आपको ऐसे नहीं लिखना हो तो हमें याद होगा कि पूरी नंबर लाइन मतलब जो R होता है उसमें से इतना पोर्शन निकालना है, ये दोनों क्लोज होते हैं तो यहाँ पर वो ओपन होते हैं -1 से 5। तो ये भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना हो, MCQs के अंदर ध्यान रखना होता है कौन सा वाला आंसर दिया है वो उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। तो इक्वेशन नंबर 3 था जिसके अंदर sec x है, यहाँ पर cosec x आए तो भी आपको सेम मेथड करनी है, sec x की जगह cosec x कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे जाते हैं। अब ये जो था उसमें मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए स्क्वायर के बारे में बताएं आपको स्क्वायर में क्या करना होता है। चलो तो अब एक नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, cosec स्क्वायर 3 cosec स्क्वायर x -2 ऐसा है, समझ लो वो है हमारे लिए फंक्शन। ओके, अब cosec स्क्वायर आया है मतलब स्क्वायर है, यहाँ पर sec x होता है तो भी वही, cosec x होता है तो भी वही, यहाँ पर भी cosec x हो जाएगा, यहाँ पर भी cosec x हो जाएगा। तो मेथड तो दोनों के लिए सेम है, बट यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है cosec x का -1 से लेस वैल्यू, वो सभी नेगेटिव होती। तो cosec स्क्वायर जब कर रहे हैं तो नेगेटिव वाला ऑप्शन तो निकल जाएगा, तो ओनली पॉजिटिव वाला ऑप्शन ही आएगा। तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो cosec स्क्वायर x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन निकल जाएगा। ये वाले में स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब आंसर जो होता है वो 1 या मोर देन 1 हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें cosec स्क्वायर है, अब sec स्क्वायर दिया हो तो भी सेम मेथड, cosec स्क्वायर है उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वहाँ से स्टार्ट करना है। आगे 3 से मल्टीप्लाई, चलो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, कर लिया। नाउ -2 को ऐड किया तो 3 cosec स्क्वायर x -2 ऐड किया 3 -2। अब ये जो है हमारा फंक्शन है f(x) विच इज़ ग्रेटर देन 3 -2 मतलब 1। हमारा फंक्शन आंसर दे रहा है 1 या मोर देन 1, यहाँ पर 1 लेना है और मोर देन 1 भी लेना है, अप टू कहाँ? इनफाइनाइट। तो हमारे लिए रेंज निकल के आ रही है 1 से इनफाइनाइट, 1 लेना है अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ऐसे उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये बात की हमने, फर्स्ट 2 एग्जाम्पल थे वो साइन कॉस एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बारे। सेकेंड एग्जाम्पल जो था वो cosec x sec x, और यहाँ पर जो था वो cosec स्क्वायर या sec स्क्वायर x के लिए सेम मेथड। नाउ tan एंड cot होता है, बट tan की रेंज क्या है? r है, इनफाइनाइट है। ओके, मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो tan में कुछ भी आएगा तो आंसर तो उसका r ही रहेगा। तो tan और cot के लिए हम एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं। tan एंड cot की रेंज r है, रियल नंबर कोई भी,
तो उसमें कुछ ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो उसकी रेंज तो वही रहेगी, आर ही रहेगी। ओके, और एक नया आपके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फंक्शन ध्यान से देख लो, ये अच्छे से समझ लो। 3 - 7 cos स्क्वायर एक्स। ओके ना, 3 - 7 cos स्क्वायर एक्स तो है, बट उसका मॉड्यूलस है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो अंदर cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर के लिए अभी आपको बताया आंसर बिटवीन 0 to 1 होता है। 0 से 1 के बीच में cos x स्क्वायर का आंसर होता है। अब उसके आगे -7 है, तो -7 से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज करनी है। चलिए, यहाँ पर भी 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब -7 से, तो -7। अब ये नेगेटिव वाला यहाँ पर लिख लेते, ग्रेटर देन का लेस देन कर लिया मैंने, एंड वहाँ पर है 0। चलिए, आगे और 3 चाहिए, तो 3 ऐड कर लो, -7 + 3। यहाँ पर भी 3 चाहिए, और यहाँ पर भी 3 चाहिए, 3 + 0। ये वाला हो जाएगा -4। ये वाला वैसे हमारा फंक्शन नहीं है, अभी तो मॉड्यूलस लेना है, तो अभी एज इट इज़ रख रहे हैं, और ये वाला 3। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि ये वाले आंसर का जब मॉड्यूलस नहीं है, तो आंसर हमें बिटवीन -4 से 3 मिलता है। जब मॉड्यूलस नहीं होता है तो ध्यान से देखो, समझ लो, -4 है जो लेना है, 3 है जो लेना है, बीच में 0 कहीं पर होगा। इतना पोर्शन है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, -4 से 3। अब ध्यान से देखो, अब जब भी मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, क्योंकि मॉड्यूलस है, स्क्वायर तो नहीं बट मॉड्यूलस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये -4 से 0 है, ये -4 से 0। जब इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो जो नेगेटिव है पूरा पोर्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी मॉड्यूलस लेते हैं, मोड लेते हैं, तो आंसर यहाँ पर -4 से 0 नहीं, क्या हो जाएगा? 0 से 4 हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, जब भी मॉड्यूलस लेते हैं तो -4 से 0 है नेगेटिव नंबर, वो मॉड्यूलस लेने से आंसर क्या देता है हमें? पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 4। अब ये 0 से 3 है। ओके, अभी मैंने नेगेटिव के लिए बात की, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, 0 से 3। अब उसके लिए मॉड्यूलस 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है, उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव नंबर वही देगा हमें, मतलब 0 से 3 ही देगा। अब दोनों के बीच यूनियन ही लगाना है, क्योंकि हमें दोनों पोर्शन लेने हैं, तो दोनों पोर्शन का यूनियन 0 से 4 एंड 0 से 3, दोनों का यूनियन ले लो आप, तो आंसर तो क्या मिलेगा आपको? 0 से 4। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर 0 से 4 एंड 0 से 3। यहाँ पर देखो, ये 0 से 4 है, एंड यहाँ पर 0 से 3, इतना पोर्शन 0 से 3 और इतना पोर्शन 0 से 4। तो हमें यूनियन लेना है, बड़ा वाला पोर्शन लेना है, तो बड़ा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 से 4। तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगी? रेंज। तो हमें लास्ट में लिखना है रेंज ऑफ, ये वाला जो था उसमें माइनस से प्लस था, बट हमें वो मॉड्यूलस लेना था 3 - 7 cos स्क्वायर एक्स, तो उसका जो आंसर मिलता है वो बिटवीन होता है 0 से 4। 0 से 4 क्लोज ब्रैकेट में हमें लिखना है। तो ऐसे उसको सॉल्व करना है। तो दिमाग में रख लेना, मॉड्यूलस आए तो नंबर लाइन बनाओ तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। नहीं बना रहे हो तो डायरेक्टली सोचो, -4 से 3 है, तो जब मॉड्यूलस ले रहे हो तो पूरा आंसर पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो कहाँ तक जाएगा? -4 से +4 तक जाएगा, तो आंसर 0 से +4 तक हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके ना? तो ये बात की हमने, मॉड्यूलस फंक्शन होता है तो उसको कैसे रेंज को निकालना है उसके बारे में, ठीक है ना? चलिए, तो रेंज के बारे में आपको अभी मैंने बताया, और कुछ नया आपके लिए जो ऑलरेडी मैंने आपके बता दिया था चैप्टर नंबर 2 में। ओके, चलिए देखो, अब अभी जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें कहीं ना कहीं साइन था, कहीं ना कहीं कॉस था, बट साइन और कॉस दोनों साथ में नहीं थे, तो उसके बारे में आपको बता रहे। कोई भी फंक्शन दिया हो f(x), वो ऐसा फॉर्म में दिया हो a sin x + b cos x एंड +c, ऐसा उसका फॉर्म है मान लो। ओके, और नीचे एक एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही एग्जाम्पल, चलो 2 एग्जाम्पल करवा देते। एक फंक्शन आपको दिया है जिसमें आपको दिया है 3 sin x + 4 cos x, प्लस हो कि माइनस वो चलता है, यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, वो दोनों चलेगा, क्योंकि हमें ऑल स्क्वायर ही लेना होता है। एंड माइनस मान लो 2 है। ओके, चलो माइनस मान लो 6 है, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा है नहीं। अभी ए वाले की रेंज डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, जो रेंज होती है वो रेंज इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज -√a² + b² प्लस सी, फिर √a² + b² प्लस सी, ये हो जाएगी हमारे लिए रेंज। चलिए, तो sin x के आगे 3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी,
आगे पीछे ए बी लिख सकते हो। cos x के आगे 4 है तो b की हो जाएगी 4 एंड लास्ट में c है वो है -6, c हो जाएगा -6। ए बी सी हमें मिल चुका है, बस फॉर्मूला में रखना है। रेंज इज इक्वल टू माइनस, देखो थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस करके c वो है -6 कॉमा अंडर रूट ए का स्क्वायर 9 बी का स्क्वायर 16 प्लस करके c की वैल्यू -6। समझ में आ रहा है? चलिए -16 + 9 5 25 का रूट 5, ये -6, ये 5 -6, आंसर है -11 से -1। तो ये हो जाएगी हमारे लिए रेंज। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ये ऐसे फॉर्म में दिया हो sin x cos x और कांस्टेंट ना भी दे तो भी चलता है, क्योंकि c कांस्टेंट नहीं दिया तो 0 समझ लेना है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके ना? तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और एक चीज़ नई है आपके लिए, वो चलिए आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके बेस्ड पर आपको थोड़े से हम क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, वो आपको आज होमवर्क में कर लेना। ओके ना? तो आपका आज का काम इतना ही है कि आपको इतना काम करना है। चलिए, ओके ना? तो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाली मेथड। चलिए।